भारत की जारहत और जंगी जुनून, अब की बार खामोशी नहीं, भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर होगी। आज तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को अहम बैकग्राउंड ब्रीफ करेंगे, जिसमें दुश्मन की साजिशों, ख़तरात और उनके मुँह तोड़ जवाब से मुतालिक तफसीलात सामने रखी जाएंगी। शुरा को पाकिस्तान की फौलादी दिफाई तैयारियों, मौसर सिफारती चालों और रियासती मौक़े पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया, जिसमें पाक भारत कशीदगी पर बहस होगी, जबकि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। चीन के बाद तुर्की ने भी भारतीय जारहाना बयानात पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को काबिल एतमाद, शफ़ाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्किया इसमें शामिल होता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा है। तुर्क सफ़ीर का कहना था तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। पाकिस्तान ने एक और मिसाइल दाग दिया। मोदी सरकार पर लर्जा तारी, पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल अब्दाली का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बा के मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। राना सनाउल्लाह बोले, मोदी देख ले, अब्दाली मिसाइल में एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी मौजूद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। भारत की जानिब से खतरा ताहाल मौजूद है। ये नहीं कह सकते कि भारत की जानिब से खतरा कम हो गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा दुनिया के अहम ममालिक कोशिश में हैं पाकिस्तान भारत तनाज़ा ना बढ़े। पहले मालूम होना चाहिए पहलगाम वाक़े में सच्चाई क्या है। पहलगाम ड्रामे से मोदी को सियासी नुकसान हुआ है। भारत का महाज आराई के लिए नया झूठा बयानिया और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद एक और मन घड़त और बेबुनियाद खबर चला दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया अब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नाम इस्तेमाल करके उन्हें ख्याली दहशतगर्दी के कैंप्स के तौर पर रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर के दौरे पर ले जाने का एहतमाम कर लिया। मीडिया को आज़ाद कश्मीर के उन तमाम इलाकों का दौरा करवाया जाएगा जहां गोदी मीडिया ख्याली दहशतगर्दों के कैंप्स का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता रहा है। झूठ के पैर नहीं होते। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा दुनिया को भी समझ आने लगा। फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल फ्रांस 24 ने भारतीय झूठ का पर्दाफाश कर दिया। कहा पहलगाम वाक़े पर AI का इस्तेमाल करके झूठी मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन तस्वीर और वीडियो शेयर की गई। एंकर ने बताया कि पहलगाम वाक़े में पुरानी वीडियोस को मरने वाले सयाहों से जोड़ा गया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारों पर फ़िज़ाई हदूद की बंदिश को 10 दिन गुजर गए। भारतीय फ़िज़ाई शोबा बुरी तरह लरस चुका है। सिर्फ 9 रोज़ में 1000 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासर। एयरलाइंस को 200 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्विस हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
भारत के बेबुनियाद इल्जामात और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आज़ाद और शफाफ बैन अल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा दोहराया। मोदी सरकार ने यूट्यूब पर पाकिस्तानी चैनल्स बंद किए, मगर सच को दबाने की हर कोशिश उल्टी पड़ गई। पाकिस्तान का मिली नगमा भारत के यूट्यूब पर गूंज उठा। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया और भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर अपना मिली नगमा चलाया, वो भी बतौर इश्तिहार। अब भारत के हर स्क्रीन पर गूंज रहे हैं। भारतीय अवाम ने अपनी ही हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है और अवाम सवाल कर रहे हैं, सच से इतना डर क्यों है? लाहौर वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब में खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। खातीन रेंजर्स एहलकार भी मर्दों के शाना बशाना। फजा में नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। शुरका के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहिरा। जवानों की घन गरज से दुश्मन पर हैबत तारी। ग्यारह लाख फौज के बावजूद पहलगाम हमला कैसे हुआ? क्या भारतीय फौज ने चूड़ियां पहन रखी हैं? ये ड्रामेबाजी बंद की जाए। कश्मीरी बुजुर्ग ने मोदी के ड्रामे पर सवालात उठा दिए। एक कश्मीरी सहाफ़ी ने सवाल किया, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? आप हर बार सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं। याद रखें, पुलवामा ड्रामे में आपको 700 करोड़ का नुकसान हुआ था। भारत के जंगी जुनून को पाकिस्तानी किसी खातिर में ना लाए। एक के बाद एक मीम्स बनाकर भारतीयों को चिढ़ाने का सिलसिला जारी है। मजाक बना कर भारतीयों की बोलती बंद कर दी। किसी ने कहा कि आना है तो रात में आओ, दिन में गर्मी होती है। खातीन जंग के लिए कपड़ों की सिलेक्शन करने लगी। एक सारिफ ने कहा 9 से पहले आना, 9:15 बजे गैस चली जाती है। भारतीय यूट्यूबर्स भी पाकिस्तानियों के मुतरफ कहने लगे, यहाँ हालात खराब हैं और पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के बायनास फनकारों ने भी भारत को खबरदार कर दिया। नबील जफ़र, आरिफ लोहार, जुगन काजिम और गुलाम मोहिउद्दीन कहते हैं, जंग मुसल्लत की गई तो इनका जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जंग हुई तो 25 करोड़ पाकिस्तानी लड़ेंगे। कहा, अमन पसंदी को कमज़ोरी न समझा जाए। जारहियत के जवाब में पाक फौज के शाना बशाना हैं। वॉर रूम में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों और भारतीय साजिशों का पोस्टमार्टम। पल पल की खबरें आवाम के दिलों में घर कर गई। पाक भारत कशीदगी, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, खबर हो या ब्रेकिंग, तज्जिए हो या तबसरे, बोल न्यूज़ है सबसे आगे। तज्जियाकारों के मुस्तरद तज्जिए और गुजरात के कसाई मोदी की मुखालफत में भारतीयों के शिकवे, सब कुछ सबसे पहले देखिए बोल वॉर रूम में। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी, सिख और कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ नारे लगाए। सिख रहनुमा ने कहा, अगर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की तो करोड़ों सिख पाकिस्तान का साथ देंगे। मोदी ने न सिर्फ कश्मीरियों का कत्लेआम किया बल्कि सिखों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना भी बनाया। जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो मोदी झूठा प्लान बना लेता है। मुल्क में मगरबी हवाओं के पेश नज़र कराची में भी कल से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज कराची समेत सूबे के बेशतर इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान।
तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी लहर मुल्क के बालाई और वसती हिस्सों को अपनी लपेट में ले रही है। हैदराबाद शहर और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया, बारिश से हैस्को का निज़ाम बैठ गया, बिजली की बंदी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। सिंध के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। नूरीबाद और बहरिया टाउन में बादलों की शदीद गरज चमक और बारिश। हब लसबेला शहर और गिरदोनवा में तेज बारिश। अपनी ज़मीन और अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पंजाब के आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा, घरों की तामीर के लिए किए गए कर्जे की किस्तें वापस आना शुरू हो गई हैं। पंजाब हुकूमत के हर मनसूबे की तकमील पर नवाज शरीफ बहुत खुश होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन में हुक्मरान लेबर पार्टी की जीत। डिटेन ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ऑस्ट्रेलिया में हुकूमत बनाने के लिए 76 नशस्तें दरकार। लेबर पार्टी 86 पर कामयाब। मुस्लिम मुखालिफ नजरिया रखने वाले ऑस्ट्रेलियाई अपोजिशन लीडर अपनी सीट हार गए। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी को इसराइली हिमायत पर सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। HBL PSL के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। हसन नवाज ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जारी इवेंट के अपने पहले 5 मैचेस जीतने वाली दिफाई चैंपियन टीम की मुसलसल तीसरी शिकस्त। आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स टकराएंगे। पाकिस्तान ने बॉक्सिंग के मैदान में भी भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारत के तरजोत सिंह को हरा दिया। शहीर आफरीदी ने चौथे राउंड में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। शहीर आफरीदी फतह के बाद इस कैटेगरी में दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल हो गए। नामवर अदाकार आबिद काश्मीरी का आज 75वां यौम पैदाइश। सैकड़ों टीवी ड्रामों, दर्जनों फिल्मों और स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी के बायस तवील अरसे तक शायकीन के दिलों पर राज किया। 1988 में निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।